एक गांव में एक पंडित था। पंडित बड़ा नेक दिल का था। पूजा पाठ प्रार्थना करता, गांव के प्रवचन करता, गांव की हर खुशी में लहराता। गांव के लोग बहुत मानते थे और गांव के छोटे बड़े लोग उसका जय जयकार करते थे। बहुत नेक दिल का आदमी था। और दूसरी तरफ उसी गांव का एक आदमी बहुत बदमाश और खूंखार गुंडा और डाकू था। किसी का धन लूटता, किसी का घर की चोरी करता, किसी को मारपीट करता, जो कुछ उसके पास है छीन के ले जाता। बात ऐसी हुई, वो जो खूंखार गुंडा था उसे मौत आई। उसका अंतिम संस्कार किया गया। जब कुछ दिनों के बाद वो वैकुंठ पहुंचा तो वहाँ नरक में जगह मिली। वो अकेला ही था नरक में। फिर कुछ दिन के बाद इस गांव के पंडित को अचानक मौत आई और इसका भी अंतिम संस्कार किया गया। उससे भी कुछ दिन के बाद स्वर्ग के देवताओं ने नरक में फेंक दिया। उसी गांव का आदमी वो नरक में था। उस पंडित को देखा तो कहने लगा, अरे पंडित जी, आप इतने नेक दिल और सच्चाई, पूरा गांव तुम्हारे पर जय जयकार था। इतने भले भले अच्छे अच्छे काम किए तुमने, लेकिन तुमको तो स्वर्ग मिलना चाहिए, यहाँ नरक में क्यों? तो उसकी बात सुनकर पंडित कहने लगा, मैंने भी तो कुछ झूठ बोला है। मेरे घर में एक बीवी थी, नाक से चपटी थी, और कुछ दिन के बाद मैं काम धंधे से आता था और हमेशा के लिए मुझे कहती थी, आज कैसी लगती हूँ? तो मेरा एक ही सवाल था, आसमान की अप्सरा लगती हो। वो थी नाक से चपटी और नाक दबा हुआ था और बंद सवर कर बड़ी सुंदर सजा कर बैठती थी। मैं आते ही मुझे पूछती, आज कैसी लगती हूँ? बस मेरा एक ही सवाल था, आकाश की अप्सरा लगती हो। बस इतना ही बात पे मुझे झूठ साबित हुआ, इसलिए मैं नरक में आया। इतना सुनते ही वो खूंखार गुंडे ने मुंह में उंगली दबा ली और खामोश होकर चुप बैठा। इस कहानी से क्या सबक मिलता है मेरे दोस्तों? आदमी कितना भी नेक हो, एक झूठ मात्र एक सच का सामना कर नहीं सकता। उसी को ही कहा है, सत्य कभी मरा नहीं। झूठ सामने हजारों आते हैं, सत्य अगर सामने आया तो झूठ को घेर ही लेता है। यही इस कहानी का तात्पर्य है। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर करो और लाइक करो। धन्यवाद।